उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई हो, मगर पार्टियां जो हैं अपने स्तर से तैयारियां करने लगी हैं। बूथ की कमेटियां बना रही हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रही हैं और साथ ही इस बात का प्रयास कर रही हैं कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हो, उससे पहले ही ये है जो है हम अपनी नीति और जो हमारे जो संदेश है वो जनता तक पहुंचाया जा सके। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया भाई साहब। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और आपके सामने एक बड़ी चुनौती है कि जनता के बीच आप पहुंचे, कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ें और कैसे जो आपकी पिछली सरकारें रही हैं उसका संदेश कैसे, तो क्या क्या आप इस वक्त प्रयास चल रहा है आपका? हमारा प्रयास यही है। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा आपसे और आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी बहन जी का निर्देश है कि जाके गाँव-गाँव जाना है। गाँव चलाओ अभियान के तहत बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी का गठन करना है सबसे पहले, और गठन करने के बाद में जब हमारी बूथ कमेटी तैयार हो जाएगी, हमारी सेना तैयार हो जाएगी, तो हमें चुनाव लड़ने में बहुत आसानी होगी और गाँव-गाँव तक जाएँगे और बूथ कमेटी बना रहे हैं। तो सभी विधानसभाओं में ये अपने सारे काम कर रहे हैं? हाँ, सभी विधानसभाओं में सब बूथ स्तर पे हम पहुँच रहे हैं। हमारा हर एक छोटा पदाधिकारी हो या बड़ा पदाधिकारी हो या राष्ट्रीय लेवल का पदाधिकारी हो या जिले के पदाधिकारी हो या सेक्टर के पदाधिकारी हो, बूथ तक जा रहे हैं। बूथ कमेटी हम गठित कर रहे हैं और गठित करने के बाद में हमारी 90-95% के आसपास हमारी बूथ कमेटी गठित हो चुकी है और हमें ऊपर से निर्देश मिला चुका है बहन जी का, जो हमें 10 तारीख तक हमें 100% हमें बूथ कमेटी का गठन कर लेना है। अच्छा, विधानसभा की चुनाव बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, एक अच्छा रिजल्ट जो है वो बहुजन समाज पार्टी को देखने में नहीं मिला। एक प्रत्याशी भी जीत कर नहीं आया, तो ऐसे में अब एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है विधानसभा चुनाव है, तो कैसे कैसे प्रयास कर रहे हैं आप? देखो, ये तो एक मीडिया ने जो है, मीडिया मान लो या कैसे मान लो, सपा और बसपा, सपा को और बीजेपी को हाईजैक करके बीजेपी और सपा को दिखाया, तभी इसी लिहाज से दोनों की टक्कर दिखाई, तो इसी लिहाज से हमारी सीटें नहीं निकल पाई। वोट परसेंटेज हमारा आज भी जो है और 13-14% वोट हमें मिला, फिर भी 22 में भी और 24 में। आप जिले के जिला अध्यक्ष हैं, तो जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं विभिन्न विधानसभाओं से, तो उनके आवेदन आना भी शुरू होगा? हाँ, बिलारी में भी लगभग 10 से 15 हैं, कांट में भी 10 से 15 हैं और ठाकुर द्वारा है, उसमें भी 8-9 आवेदन आए हैं। सभी में आवेदन आए हैं, 8-9 से कम किसी में। तो इसमें शहर में, देहात में भी आवेदन? सब में। तो ये सभी समाज के लोग हैं या फिर एक ही? सर्व समाज की पार्टी है हमारी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज की पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सभी को साथ लेकर चलती है। और बहन जी ने 7 से 12 तक का कार्यकाल देखो, 4 बार का सरकार का कार्यकाल देख लो, सभी सर्व समाज का काम किया है। सभी, चाहे किसान ले लो, मजदूर ले लो, गरीब ले लो, दलित ले लो, पिछड़ा ले लो, सर्व समाज के लिए काम करा है, चाहे स्वर्ण समाज ले लो। अच्छा, जो पिछले दिनों में बहुजन समाज पार्टी को काफी नुकसान हुआ था, तो आप अभी मानती हैं जो आप काम कर रहे हैं बूथ लेवल का, उससे पार्टी मजबूत हो रही है, समाज जुड़ रहा है आपसे? हाँ, हमारे हर बूथ पे हमने 6 पदाधिकारी बनाए, जिसमें 1 सेक्टर में रखा है और 5 पदाधिकारी बूथ कमेटी में रखे हैं, जिससे हमारा बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है और सभी कार्यकर्ता मजबूत हुए हैं। मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बहन जी को अब के 5वीं बार 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भी तो हैं आपके बीच में, वो भी तो नहीं, वो तो अब देखना, जब बहन जी जब निकलेंगे तो पता नहीं रहेगा उनका। तो खैर, 9 अक्टूबर को बहन जी का निर्देश मिलने स्टार्ट हो गया और मान्य 10 तारीख जो आने वाली है, मान्य आकाश आनंद जी का प्रोग्राम लग चुके हैं और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में भी लगेगा और इंशाल्लाह देखना काफ़ी भीड़ होगी और काफ़ी वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और 2027 में सरकारी बनेगी। आप जिला अध्यक्ष बने हैं, आपको काफी समय अभी नहीं हुआ जिला अध्यक्ष बने में, तो आप इस बात को ध्यान में रख के आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि भाई मैं संगठन को मजबूत करूं? ना, देखा होगा पहले, चाहे कुछ भी हो, नहीं पुराने वाले भी सही थे और बहन जी के द्वारा और बड़े शीर्ष नेता के द्वारा मुझे जो है बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी दी है। 4.5 महीने के लगभग हो गए, सभी को साथ लेकर चल जाएंगे। ये थी हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिनका ये कहना है कि विधानसभा चुनाव को लेकर हमने तैयारी शुरू कर दी है और 10 अगस्त से जो है एक बड़े अभियान की शुरुआत भी की जाएगी, जिसमें बड़े नेता भी शामिल रहेंगे और जनता को जोड़ने के साथ साथ, पार्टियों की नीतियों को जोड़ने के साथ साथ इस बात का प्रयास किया जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में एक अच्छा रिजल्ट देकर सामने आए। जो मुरादाबाद की जितनी भी विधानसभाएं हैं, चाहे देहात, ठाकुर द्वारा, कांट, ये जितनी भी विधानसभाएं हैं, वहाँ से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने वालों ने भी आवेदन देना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं अब बहुजन समाज पार्टी मैदान में पूरी तरह से चुनाव लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी सूरत से बहुजन समाज पार्टी को एक मजबूत पार्टी एक बार फिर जनता के बीच में ले आने का काम किया जाए। तो
तो यही प्रयास पार्टियों का चल रहा है। अपने सहयोगी शकील सैफी के साथ मैं काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद।